वर्ष 2017 में विद्या बालन की एक फिल्म आई थी, नाम था बेगम जान। पार्टीशन के वक्त एक तवायफ की अपना कोठा बचाने की जद्दोजहद की दास्तान थी ये फिल्म तो खैर फ्लॉप हो गई, लेकिन हम आपको भारत की उन चुनिंदा तवायफों से परिचित करवाना चाहते हैं जिनका नाम इतिहास में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। हैरान हो गए ना? तवायफ और सम्मान, इन शब्दों को एक साथ पढ़ने की आदत नहीं है ना? ये सामान्यीकरण बॉलीवुड की देन है। तवायफों को वेश्या के रूप में चित्रित कर करके हिंदी सिनेमा ने उनको एक खांचे में पेश करके रख दिया है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल पलट है। आज तवायफ शब्द के साथ जो समाज का नजरिया बना हुआ है, उसे देखकर ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कभी तवायफों को बहुत सम्मान की नजरों से देखा जाता था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में उनको महारत हासिल थी। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की तवायफें राजकीय खजानों में सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया करती थी। आइए नजर डालते हैं इस पेशे की गरिमा और संगीत को एक समृद्ध विरासत सौंपने वाली कुछ चुनिंदा तवायफों पर। 2 नवंबर 1902 को पहला भारतीय गीत डिस्क पर रिकॉर्ड हुआ। इस दिन भारतीय संगीत को एक नई दशा और दिशा मिली। राग जोगिया में ख्याल गाया गया। गाने वाली बनारस और कलकत्ते की मशहूर तवायफ गौहर जान। इस एक घटना ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री के भारत में प्रवेश से गौहर जान बहुत जल्द घर घर सुनी जाने लगी। ये वो महिला थी जिसके साथ मात्र 13 वर्ष की उम्र में दुष्कर्म हुआ, जिसके बाद भी उन्होंने खुद को संभाला और फिर उस दौर में जब औरतों को घूंघट से बाहर आने तक की इजाजत नहीं थी, उस दौर में पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार बनी। उत्तर भारतीय शहर के इलाहाबाद के सबसे मशहूर तवायफ में से एक थी जानकी बाई, जिन्होंने संगीत की प्रतियोगिता में महज 12 साल की उम्र में मशहूर गायक रघुनंदन दुबे तक को मात दे दी थी। गायक रघुनंदन दुबे को अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने जानकी बाई को खत्म करने के इरादे से उन पर चाकुओं से वार किया। हालांकि वार से तो वो बच गई, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा जानकी के शरीर पर 56 जख्म बताए गए। इस समय तक लोग उनके संगीत के जादू के कायल हो चुके थे। यही जानकी बाई आगे चलकर 56 छुरी के नाम से मशहूर हुई। 1900 के दशक की शुरुआत से जोहराबाई आगरे वाली भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे मशहूर गायकों में से एक थी। गौहर जान के साथ वो भारतीय शास्त्रीय संगीत में शिष्टाचार गायन परंपरा के खत्म होते चरण को देखने वाली गायिका थी। ब्रिटिश भारत के दौर में 1868 में आगरा के उत्तर पश्चिमी प्रांत में जन्मी जोहराबाई अपनी मर्दाना गायन शैली के लिए जानी जाती हैं। पटियाला में उनकी गायिका से उस वक्त लोग इतने प्रभावित थे कि बड़े घराने के उस्ताद बड़े गुलाम अली खान भी उन्हें बहुत सम्मान देते थे। शास्त्रीय घराने से ताल्लुकात रखने के कारण उन्होंने अपना उपनाम अग्रे वाली लिया, जिसका अर्थ है आगरा से। गजल की मल्लिका के नाम से मशहूर बेगम अख्तर, मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। इस गाने को आप सभी ने सुना होगा। शुद्ध उर्दू का उच्चारण करने वाली बेगम अख्तर दादरा और ठुमरी की सामग्री थी। 7 साल की उम्र से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। 15 साल की उम्र में अख्तरी बाई फैजाबादी के नाम से पहली बार मंच पर उतरी। उन्होंने कई उस्तादों से संगीत की शिक्षा ली, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। उनकी आवाज में जिंदगी के सारे दर्द झलकते थे। उस समय कुछ लोग उन्हें तवायफ भी समझते थे। धीरे धीरे शोहरत बढ़ी और अख्तरी बाई के प्रशंसक भी बढ़ गए और आज मशहूर शास्त्रीय गायिकाओं में से उनका नाम शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।